वहीं बुधवार की सुबह 8 बजे के करीब हजारों भक्तों के सामने केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। कपाट खोलने के पहले मंदिर के पूर्व द्वार से पुजारी लोग अंदर गए, पूजा अर्चना की और फिर कपाट खोला गया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। इस बार कपाट खुलने पर घाटी के चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है, लिहाजा भक्तों को आस्था के साथ साथ बर्फ देखने का आनंद भी मिल रहा है। ओम नमः शिवाय शांताय नाथाय मुनिसेवित केदारनाथ रूपाय नमः पार्वती वल्लभाय। बुधवार की सुबह 8 बजे शुभ मुहूर्त में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट विधिवत रूप से खोल दिए गए। परंपरा के अनुसार सबसे पहले मंदिर के पूर्व द्वार को खोला गया। इसके बाद श्री 1008 भीमशंकर लिंग महाराज, प्रधान पुजारी और अखंड ज्योति के ज्योतिधारी पंच पंडा ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया और पूजा अर्चना शुरू की। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ हेलीकॉप्टर से केदार धाम पहुंचे थे। सीएम धामी मंदिर समिति के लोगों के साथ भगवान केदार के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। धामी ने कहा कि इस बार दर्शनों की अच्छी व्यवस्था की गई है। भक्तों में जोश है, अच्छी व्यवस्था इस बार बद्री केदार मंदिर समिति के द्वारा की गई है। आपने देखा होगा कि 5 ही मिनट में सबके दर्शन हो गए, कई सारे बैच बाहर निकल गए हैं। इस बार एक अच्छी व्यवस्था जिससे कि जो सामान्य से सामान्य दर्शन करने वाले भक्तगण हैं, जो अंतिम छोर में खड़े रहते हैं, सामान्य व्यक्ति को भी एक अच्छे जैसे सबके दर्शन होते हैं उसी प्रकार से दर्शन हो, तो इस बार मुझे लगता है कि आसानी हो। 18 लाख कपाट खुलने के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धाम में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की पहली पूजा कराई। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र धरती पर आज श्री केदारनाथ धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ हम सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। केदारनाथ धाम और चार धाम की यह यात्रा हमारी आस्था, एकता और समृद्ध परंपराओं का दिव्य उत्सव है। इन यात्राओं से हमें भारत की सनातन संस्कृति के दर्शन भी होते हैं। वैदिक विधि विधान के साथ पूजा प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंदिर के मुख्य द्वार आवाम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए और दर्शन शुरू हो गए हैं। देखिए, भगवान सूर्य की चमकती किरणें, तेज धूप और बाबा केदार का आंगन, उनका प्रांगण और केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं, श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। और आप ऊपर हेलीकॉप्टर से देखते हैं फूलों की वर्षा हो रही है और इस फूलों की वर्षा यहाँ पर पूरे केदारनाथ प्रांगण में हो रही है और यहाँ पूरे परिसर को फूलों से सजाया गया था। अब हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर अपना फूलों की वर्षा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और चार धाम यात्रा के साथ साथ ही जो एक गंगोत्री और मां यमुनोत्री धाम से शुरुआत हुई थी, तो वो आज वो एक सिलसिला आगे बढ़ा और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही केदारनाथ की यात्रा भी शुरू हो चुकी है। कहाँ से आए हैं आप लोग? साहब हम सूरत गुजरात से आए हैं। अच्छा, तब हर बार आते हैं? नहीं, इस बार ये पहले बार, ऐसे तो केदारनाथ कई बार आए हुए हैं, 2 बार आए हुए, ये आज इस बार आए हैं। अच्छा, कपाट खुलने के दिन पहली बार आए? खुलने के दिन पहली बार आए हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? रामनारायण चांडक, सूरत से आए हैं। आज कपाट खुलने का, दर्शन करने का खूब दिल था और बाबा की बड़ी कृपा हुई, कपाट के दर्शन किए। वैसे मैं 6-7 बार आया हूँ बाबा के यहाँ। देखिए, चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो आप महाकाल के भक्त लगते हैं, कहाँ से आए? मेरा नाम गणेश परोड़ है, मैं महाराष्ट्र से, पूना से आया है। हमारे कम से कम 25 लोग, हम सब ऐसे जय श्री राम हर साल आते हैं। दर्शन का नारे में लगाए, रहने को अच्छा व्यवस्था किया है, हमने बुकिंग किया है। सनातन धर्म हम बढ़ा रहे, अच्छा कर रहे हैं। दर्शन ये सीएम भी आए हैं हमको। जय केदारनाथ बाबा की जय। देखिए, फिर फूलों की वर्षा और भगवान केदार के प्रांगण में, उनके घर में, उनके जो अपना धाम है, वहाँ हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा लगातार की जा रही है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर फूलों की वर्षा हो रही है और लोग पूरी सुखद अनुभूति कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि बहुत शानदार एक यहाँ नज़ारा है इस टाइम और बहुत अच्छा है। मैम, आप कहाँ से आए हैं? भैया दिल्ली से। अच्छा, पहली बार आ रहे हैं? नहीं, चौथी बारी। अच्छा, तो कपाट खुलने के दिन पहली बार आए या हर बार आते हैं? हर बारी। अच्छा, हर बार आते हैं। हाँ जी। चलिए, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बात हो गई, चलिए और बात करते हैं। आप कहाँ से आए भाई? मैं जी नोएडा से आया हूँ। अच्छा, तो पहली बार आ रहे हैं? हाँ, मेरा पहली बार है। और कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बाबा की कृपा है बस। महादेव भैया, महादेव की कृपा, सब पे महादेव की कृपा है। सब बाबा की कृपा है। देखिए, जो भी यहाँ बाबा के धाम पहुँचता है, बाबा की कृपा से पहुँचता है। आईडी नीचे करो, और
बाबा सब पर कृपालु हैं। दर्शन आज से भव्य और दिव्य प्रारंभ हो गए हैं और बड़ा भक्तों में जोश है। अच्छी व्यवस्था इस बार बद्री केदार मंदिर समिति के द्वारा की गई है। आपने देखा होगा कि 5 ही मिनट में सबके दर्शन हो गए, कई सारे बैच बाहर निकल गए हैं। इस बार एक अच्छी व्यवस्था जिससे कि जो सामान्य से सामान्य दर्शन करने वाले भक्तगण हैं, जो अंतिम छोर में खड़े रहते हैं, उनको भी, सामान्य व्यक्ति को भी एक अच्छे, जैसे सबके दर्शन होते हैं उसी प्रकार से दर्शन हो, तो इस बार मुझे लगता है कि आसानी होगी। यात्रा करने वाले रजिस्ट्रेशन हो चुका है। देखिए ये बाबा की कृपा से हर वर्ष यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और पिछले वर्ष बड़ा एक रिकॉर्ड बना था, इस वर्ष भी बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। चाहेंगे कि उनकी भी थोड़ी नैतिक जिम्मेदारी बनती है थोड़ा व्यवस्था बनाने में। देखिए साफ सफाई का विशेष जो यात्रा के नियम हैं, उन यात्रा के नियमों का सबको पालन करना चाहिए और वैसे तो सभी विधि विधान से जब यात्रा प्रारंभ करते हैं तो सभी नियमों का पालन करते हैं, लेकिन एक नियम ये उसमें जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी सबसे अपील की है कि सफाई रखें, प्लास्टिक मुक्त रखें। ग्रीन यात्रा का जो संदेश है वो यहाँ से पूरे देवभूमि से अन्य स्थानों पर भी प्रसारित हो। बुधवार को पहले दिन केदारनाथ भगवान को भोग नहीं लगाया जाएगा। परंपरा के अनुसार भोग की शुरुआत तभी होती है जब भैरवनाथ मंदिर के कपाट खुलते हैं। इस बार भैरव मंदिर के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे, जिसके बाद बाबा केदारनाथ को पीले चावलों का भोग लगाया जाएगा और नियमित भोग शुरू होगा। बाबा केदार के कपाट खुल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो कपाट परंपरा के अनुसार आज जो कपाट खुल गई है तो सभी आने वाले दर्शन के लिए खुला कर दिया है। सभी ने दर्शन लेकर के पुनीत होने की कपाट। इस बार यात्रियों में बेहद उत्साह है क्योंकि प्रकृति भी इस बार यात्रा पर मेहरबान है और केदार घाटी चारों तरफ बर्फ से घिरी हुई है। केदार के कपाट खुलने से पहले ही काफी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुंच चुके थे और वहां के वातावरण को देखकर उत्साहित थे। हम 4 दोस्त मिलके कच्छ गुजरात से केदारनाथ और 4 धाम यात्रा करने आए हैं और आज हमें केदारनाथ धाम के कपाट दर्शन का मौका मिला है और उसी से ही हमने पूरा रूट प्लान किया था और इस हिसाब से ही चले हैं और अभी हम यहाँ से आगे बद्रीनाथ धाम जाएंगे और हमारी 4 धाम यात्रा पूरी करेंगे। बाबा का बुलावा था इसलिए हम छुट्टी में ऐसे दर्शन करने के लिए मौका मिला। हमको बाबा का कपाट आज देखने के लिए मौका मिला है। बहुत देर से बंद, 2-2 बजे से लोग लाइन लगा के रखे हैं। यहाँ पे व्यवस्था तो बहुत बढ़िया यहाँ पे है और सभी काम बढ़िया मन तन से बढ़िया से काम करते हैं लोग। जिला प्रशासन इस समय पूरी मुस्तैदी से यात्रियों को सुविधाएं मुहैया कराने में जुटा है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। इस बार आपको पता है कि पहले से ज़्यादा बर्फबारी हुई है और मार्च में और अप्रैल में भी काफ़ी बर्फबारी हुई है, जिस कारण से यहाँ पर अभी भी बहुत भारी मात्रा में बर्फ़ है। इस कारण से जो हमारे तीर्थ यात्री आ रहे हैं, जो पर्यटक आ रहे हैं, उनको काफ़ी उत्साह हो रहा है बर्फ़ को देखने का। परंतु आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सभी को अनुरोध भी करूँगा कि इसमें सावधानी बरतें, ऐसे रास्तों पर न जाएं जहां पर जो निर्जन है, जो आपकी यात्रा के लिए सुरक्षित नहीं है और केदारनाथ धाम में आकर के आध्यात्मिक ऊर्जा का आनंद लें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। इस बार यात्रा में नियमों को लेकर ज्यादा सख्ती देखने को मिल रही है। मंदिर समिति ने साफ किया है कि मंदिर परिसर में 50 से 60 मीटर के एरिया में किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन ले जाने की परमिशन नहीं है। इसके अलावा फोटोग्राफी के लिए धाम में अलग तय स्थान बनाए गए हैं। मोबाइल वहीं इस्तेमाल किया जा सकेगा। मुख्य मंदिर परिसर में रील बनाना, फोटो खींचना और वीडियो बनाना पूरी तरह बैन है। आज सुबह तय समय पर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच सनातनी परंपराओं के अनुसार, जो हमारे धार्मिक रीति रिवाज हैं उसके अनुसार सुबह 8 बजे केदार बाबा के कपाट खुल गए हैं, केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं और यहाँ पर आज केदारनाथ धाम में बाबा केदार विराजमान हो गए हैं। अब जो 6 महीने एक यात्रा जो चलेगी, जो श्रद्धालु आएंगे उनको दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम में आना पड़ेगा। इससे पहले 6 महीने तक जब यात्रा बंद रहती है तो बाबा केदार ऊखीमठ में रहते हैं। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।